सचिन तेंदुलकर दुनिया के महान बल्लेबाज। जब मैदान पर उतरते थे तो हर फैन उनके साथ होता था। जब बल्लेबाजी करते थे तो सब टीवी सेट से चिपक जाते थे और अगर आउट हो गए तो फिर टीवी बंद। सचिन कैच आउट या बोल्ड हो तो फिर भी फैंस दिल को तसल्ली दे देते थे, लेकिन अगर गलती से अंपायर ने एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया तो फिर तो फैंस का हो हल्ला तय होता था। फिर चाहे बात साल 2011 विश्व कप में इंग्लैंड वाले मैच की हो या फिर 2007 में ट्रेंट ब्रिज टेस्ट की। खासकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो कितनी ही बार अंपायर्स ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया। फिर चाहे स्टीव बकनर का नकारते नकारते उंगली उठा देना हो या फिर 1999 में एडिलेड टेस्ट में कंधे पर लगी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट देना। आज हम बात करेंगे उसी एडिलेड टेस्ट की। यहाँ पर सचिन को जिस तरह से आउट दिया गया उससे विवाद खड़ा हो गया। साल 1999 में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने के लिए तैयार थी। ये वो समय था जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को घर में खेली पिछली दोनों सीरीज में हराया था। साल 1991-92 में आखिरी सीरीज जीत के बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया से 2 सीरीज जीती और फिर 1998 शारजाह में खेले गए पेप्सी कप में भी उन्हें हराकर एक बड़ी चोट दी थी। साल 1999 में सचिन बेहतरीन फॉर्म में थे। सचिन के नेतृत्व में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई। इस वक्त भारत का विदेशों में प्रदर्शन जरूरत से ज्यादा निराशाजनक था। साल 1986 से 1999 के बीच भारतीय टीम विदेश में एक ही टेस्ट जीत पाई थी। दौरे की शुरुआत हुई टूर मैचों से। क्वींसलैंड, प्राइम मिनिस्टर 11, न्यू साउथ वेल्स और तस्मानिया जैसी टीमों के खिलाफ भारत ने मुकाबले खेले। हमने इन प्रैक्टिस मैचों में एक जीता और एक ड्रॉ करवाया। उम्मीद थी कि भारत की युवा टीम ऑस्ट्रेलिया को परेशान करेगी, लेकिन सीरीज के पहले टेस्ट में ही भारत की करारी हार हुई। एडिलेड में पहला टेस्ट खेला जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और बोर्ड पर 441 रन टांग दिए। अब भारत की बैटिंग आई, लेकिन हमने 9 के स्कोर पर ही दोनों ओपनर गवा दिए। इसके बाद दिन का खेल खत्म होते होते राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण भी आउट हो गए। दिन का खेल खत्म होने में लगभग 40 मिनट का समय बचा था। ऐसे में ऑस्ट्रेलियंस ने सचिन को परेशान करने की रणनीति बनाई। मैकग्रा ने 1-2 नहीं 5 से 6 मेडन ओवर फेंके। दरअसल ऐसा इसलिए हो पा रहा था क्योंकि वो 70% गेंदों को सचिन से दूर विकेट कीपर के पास फेंक रहे थे, जबकि सिर्फ 10% ही ऐसी गेंदें थीं जो सचिन के पास आ रही थीं। हालांकि उस दिन ऑस्ट्रेलियंस की रणनीति काम नहीं कर पाई। अगले दिन सचिन ने 61 रनों की शानदार पारी खेली। फिर भी ऑस्ट्रेलिया को 156 रन की बढ़त मिल गई। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 239 रन पर पारी घोषित कर दी और भारत को 396 रनों का लक्ष्य दिया। भारतीय टीम दूसरी पारी खेलने तो उतरी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज मैकग्रा, फ्लेमिंग, वॉन का किसी के पास कोई जवाब नहीं दिखा। दूसरी पारी में भारतीय टीम ने 24 रन तक टॉप के 3 बल्लेबाज गांधी, लक्ष्मण और द्रविड़ को गवा दिया था। अब वो घटना होनी थी जिस पर बाद में खूब विवाद हुआ। कप्तान सचिन सदा गोपन रमेश का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे। स्टीव वॉ ने बाउंसर के लिए फील्ड पोजीशन सेट की। सचिन को फील्डिंग देखकर लगा कि मैकग्रा बाउंसर फेंकने वाले हैं, क्योंकि वॉ ने शॉर्ट लेग और लेग गली में भी एक फील्डर तैनात कर दिया था। मैकग्रा गेंद लेकर दौड़े। सचिन ने देखा गेंद पिच के बीच में टप्पा खाकर उनकी तरफ आ रही है। सचिन इस गेंद को बाउंसर समझकर नीचे बैठ गए, लेकिन गेंद ने बहुत ज्यादा उछाल नहीं लिया। सचिन की नजरें गेंद से हट गई थी, जिस वजह से गेंद सीधे आकर सचिन के बाएं कंधे पर लग गई। गेंद के सचिन के कंधे पर लगते ही मैकग्रा ने जोरदार अपील की। ऑस्ट्रेलियंस जिस तरह से अग्रेसिव खेलते थे, उन्होंने वैसी ही अपील की। अंपायर डैरल हार्पर ने तुरंत सचिन को एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया। ये देखकर भारतीय फैंस को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि आखिर कंधे पर लगी गेंद के लिए कैसे उन्हें एलबीडब्ल्यू दिया जा सकता है। माने ये तो शोल्डर बाय विकेट एसबीडब्ल्यू हुआ और आउट देने का ऐसा कोई सिस्टम होता नहीं है। हार्पर की उंगली देख सचिन हमेशा की तरह चुपचाप एक सभ्य स्टूडेंट की तरह वापस ड्रेसिंग रूम में लौट गए। लेकिन अगले दिन की सुर्खियों में इस फैसले को लेकर खूब चर्चा हुई। डैरल हार्पर लगभग 20 साल बाद भी अपने इस फैसले पर गर्व महसूस करते हैं, जबकि कई लोग इस फैसले पर 2 धड़ों में बटे हुए हैं। कुछ का मानना है कि सचिन एलबीडब्ल्यू आउट थे, जबकि कईयों का मानना है कि वो गलत फैसला था। कुछ क्रिकेट और सचिन फैंस का तो ये भी मानना है कि अगर उस वक्त डीआरएस होता तो सचिन के शतकों के खाते में कम से कम 30 शतक और होते, जो कि गलत फैसलों के चलते वो मिस कर गए। बाद में भारत ने एडिलेड टेस्ट को 285 रनों से गवा दिया और सीरीज में भी भारत का 3-0 से क्लीन स्वीप हुआ। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी विपिन ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।